बीजेपी मुख्यालय का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर अजय प्रधान बता रहे थे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, कितना एक खास कार्यक्रम सुशासन दिवस के रूप में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर यह खास कार्यक्रम है और बस इंतजार था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने का। तमाम दिग्गज पहले से ही मौजूद हैं, जिनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए, जो एक खास मूर्ति आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहां पर बीजेपी ऑफिस में आपको नजर आ रही है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पुष्पांजलि अर्पित की गई है, नमन किया गया है, सच्ची श्रद्धांजलि आज हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता देता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा खुद सोचिए कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य वो रहे हैं, जब स्थापना हुई थी जनसंघ की तब उसके वो सदस्य भी रहे हैं और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, सांसद वो रह चुके हैं, अच्छे कवि के रूप में उनकी पहचान थी, अच्छे पत्रकार के रूप में उनकी पहचान थी। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास। कहते हैं कि कई बार खास शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम है, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, जैसे कि आप कह रहे थे कि बस इंतजार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन का, उसके बाद जो ये कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा। श्रद्धांजलि देने का जो सुशासन दिवस मनाने का कार्यक्रम है वो हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी जुबानी जरा और डिटेल में बताइएगा। अभी मुख्यमंत्री आ चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है और प्रेमचंद बैरवा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी है। क्योंकि मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी भी यहाँ पर उपस्थित है और राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी के अलावा कई विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद मुख्यमंत्री सीधे उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे जिस कार्यक्रम में कि यहाँ पर एक उनकी जीवन से जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनके जीवन के संस्मरण हैं, उन्हें लेकर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान में भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रुकेंगे। अभी एक एक करके कार्यकर्ताओं का जाने का सिलसिला जारी है उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी रहेंगे। मुख्यमंत्री का बिल्कुल यहाँ से मुख्यमंत्री वापस रवाना होंगे CMR के लिए। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं जी। और उन दोनों के अलावा जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनकी भी यहाँ पर आपको उपस्थिति दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल। और जो कि एग्जीबिशन से यहाँ पर देखी और यहाँ पर कलाकार कुछ बच्चियां नजर आ रही थी जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ने किया, तस्वीरें दिखाई, उनसे बातचीत की, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए कितना ये खास कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है ऐश्वर्य, जरा बताइएगा। देखिए अभी आपको तस्वीर दिखाई देंगी कि अभी यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में अभी जो चल रहा है वो ये कि प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। प्रदर्शनी देखने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर, प्रतिवर्ष होता है आयोजन सुशासन दिवस के रूप में, और सुशासन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जब आयोजन होता है तो सभी लोग अपना व्याख्यान देते हैं, अपनी बातें हैं वो यहाँ पर बताते हैं अटल जी से जुड़ी। और यहाँ पर अटल जी के जीवन संस्मरण को लेकर यहाँ पर सभी चर्चा करेंगे। कुछ देर में ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। अभी फिलहाल प्रदर्शनी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेहद खास तस्वीरें और जानकारी हम आपके जरिए दिखा रहे हैं ऐश्वर्य। फिलहाल अभी फोटो ली जा रही है एक साथ। मीडिया को भी संबोधित करेंगे ऐश्वर्य। क्योंकि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो एक मंच पर एक ही साथ एक ही जाज़म पर हर कोई नजर भी आता है। वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बेहद खास तस्वीरें। और देखिए, भारत माता की जय।
भारत माता की तस्वीर के साथ पुष्प अर्पित करते हुए, और साथ ही उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया उन पर उनके जो मूर्ति लगाई गई है आज बीजेपी ऑफिस में। और एक और स्कल्पचर जरा देखिएगा, एक और यहाँ पर स्टैचू है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनको यहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू हो, सभी दिग्गज आज नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद है, तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है, अशोक परनामी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और भी खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण, जैसे कि हम आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं, आज का दिन अटल जी को समर्पित सुशासन दिवस के रूप में मनाती आई है बीजेपी, लेकिन आज 100वीं जन्म शताब्दी है, तो इसलिए आज का दिन और ज़्यादा खास हो जाता है। उनके किए गए काम, उन्हीं की एग्जीबिशंस, उनके दिए गए योगदान, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन भारत देश के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था, और उसी को ही आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती नजर आ रही है। जनसंघ के स्थापना के सदस्य वो रहे हैं और 3 बार प्रधानमंत्री। इसके अलावा उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम, और एक आर्ट एग्जीबिशन, उनके किए गए कामों की एग्जीबिशन, लाइव एग्जीबिशंस आर्ट एग्जीबिशन के जरिए दिखाई गई है, जिसमें जो कलाकार बच्चियां हैं, आर्टिस्ट हैं, वो प्रदर्शनी के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रही है। लाइव पेंटिंग वो बना रही हैं अपने अपने आर्ट के साथ, कोई चारकोल से पेंटिंग बना रहा है, कोई वाटर कलर से बना रहा है, कोई दूसरे कलर से, कोई वुड फायर से पेंटिंग बना रहा है, तो अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश यहाँ पर कलाकारों द्वारा भी की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये दिन अटल जी को समर्पित करती हुई, सुशासन दिवस के रूप में मनाती हुई, हालांकि हमेशा से ही जब से अपनी देह त्याग चुकी हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तब से सुशासन दिवस, लेकिन आज 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आज का दिन बेहद खास। और हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्य, जैसे कि आपने कहा था, वो हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, और अब जो उनके किए गए काम हैं, आंदोलन, जो भी उनका संघर्ष रहा है, जो पूरे भारत देश के निर्माण में, विकास में समर्पित रहा, उसी की एक एग्जीबिशन से, उसी को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लाइव पेंटिंग एग्जीबिशन भी, जिसका आपने जिक्र किया, तस्वीरें दिखाई, बातचीत की कलाकारों से। अभी आगे क्या कुछ रहेगा, कितनी देर रुकेंगे, क्या मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं, क्या कुछ रह सकता है, जरा बताइएगा। देखिए, अभी मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, एक एक चित्र को देख रहे हैं, और जो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स है जिन्होंने अटल जी की तस्वीर बनाई है या खुद मुख्यमंत्री की तस्वीरें बनाई है, उनसे रूबरू हो रहे हैं। और उनसे रूबरू होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर एक व्याख्यान रखा गया है, व्याख्यान में उपस्थिति रहेगी। व्याख्यान में मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहने वाली है। जी। तो थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर जो प्रमुख नेता हैं या लोग हैं, उनमें वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर वो सब आपको दिखाई देंगे जो पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर हैं, वो सभी प्रमुख नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति है। और यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और यहाँ पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है, तो सभी लोग हैं। अटल जी के लिए ये ऑफिस भी नया नहीं था, इस ऑफिस में भी कई बार अटल जी आए हुए हैं, और लगभग वो दौर था जब प्रधानमंत्री थे, संभवतः उस दौरान भी राजस्थान प्रवास उनके रहे, और राजस्थान के साथ उनका गहरा नाता था। उनके साथ जो हमेशा शिव जी जो रहते थे, पुरोहित जी जो रहते थे, वो राजस्थान के ही थे, और राजस्थान के कुछ मिठाइयाँ उन्हें विशेष प्रिय थी, उनके लिए अक्सर जाती भी थी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों से उनको बहुत लगाव था। तो ये तस्वीरें हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही आयोजन है, उसकी शुरुआत हो जाएगी, और मुख्यमंत्री अब सीधे आयोजन में पहुंचने ही वाले हैं। प्रदर्शनी मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, आपके जरिए जानकारी हम दर्शकों को लाइव पेंटिंग का हम जिक्र कर रहे थे, कलाकारों द्वारा लाइव पेंटिंग बनाई जा रही है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसे देखते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तो कलाकार अपनी प्रदर्शनी का प्रदर्शन करते हुए जो उन्होंने बनाई, और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बनाई गई पेंटिंग भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट करती हुई ये कलाकार, बेहद खास पल है उस कलाकार के लिए भी और मुखिया के लिए भी, क्योंकि जब बच्चियां कलाकार के रूप में इस तरह से भेंट स्वरूप उनके हाथ से बनाई कलाकारी प्रदर्शित करती है, उनको भेंट स्वरूप देती है, तो किसी भी शख्स के लिए अपने आप में बेहद खास हो जाता है। मुख्यमंत्री इस भावनात्मक रूप से अगर इसे समझे तो समझ सकते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए वो फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक और चित्र भेंट किया जा रहा है, जो कि उन्हीं का ही बना हुआ है। अलग अलग कलाकार, अलग अलग कलाकारियां, लेकिन चित्र सिर्फ एक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये भेंट करते हुए तस्वीरें आज सुशासन दिवस के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी ये कलाकारी भेंट की जा रही है, उनका चित्र स्वरूप बनाकर। ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए, इनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ऐश्वर्य, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें, और जिसका आपने जिक्र किया था उन कलाकारों का जिन्होंने मुखिया को भेंट करने के लिए उनकी तस्वीर बनाई है, तो वो भेंट स्वरूप दी भी गई और मुखिया भी बेहद खुश नजर आए। देखिए, अभी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर संभवतः लंबे अरसे बाद इतनी अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यालय में बहुत अच्छी भीड़ है यहाँ पर, और ये जो भीड़ है ये अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आई है। और अटल जी के जीवन आदर्शों से जुड़े संस्मरण है वो यहाँ पर सभी प्रमुख नेताओं के द्वारा सुनाए जाएंगे। यहाँ अब मुख्यमंत्री स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टेज पर मुख्यमंत्री आएंगे, उसी के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हैं। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा जितने भी मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ है, प्रकल्प है, उनके पदाधिकारियों की यहाँ पर उपस्थिति है। आप दिखाई दे रहे होगा आपको कि यहाँ पर सभी लोग हैं वो इसी उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने अटल जी को लेकर क्या कुछ कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी के सुशासन को लेकर क्या कहा है, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अटल जी के बारे में है और बहुत सारे राजनेता उनके जैसे बनना भी चलते हैं और बनना चाहते हैं, उनके आदर्श जीवन पर चलने की कोशिश भी करते हैं, भाषणों के जरिए उनकी कविताओं का वाचन भी करते हैं। तो ऐसे में जब अब संबोधन होगा, जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी औपचारिक रूप से, किस तरीके की तस्वीर बनेगी वो भी हम आपसे समझेंगे, जानकारी लेंगे। बिहारी वाजपेयी जी की उनको श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई, सबसे पहले नमन किया गया और अब मंच पर उपस्थित औपचारिक रूप से इसका खास आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जन्म शती का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधिवत उद्घाटन किया है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा जयपुर के मेयर सौम्या जी से कि आप उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
सौम्या गुजर जी, जिला रमा चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा आदरणीय प्रिया कुमारी जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी से कि आप आएं और आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नारायण पंचारिया जी का कि आप आएँ और आदरणीय घनश्याम तिवारी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पूर्व सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी से कि आप आएँ और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा वासुदेव चावला जी से कि आप आएँ और आदरणीय अशोक प्रणामी जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप सामान्य आगे पधारें सर, प्लीज। आज प्रणामी साहब का वासुदेव जी चावला साहब स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। खान साहब सौम्या जी को जरा सीट दीजिए। आज मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि मीडिया का स्थान निर्धारित कृपया करके वहां से आप फोटोग्राफी करें, वहीं एक बार सामने चले जाएं सभी, ये जगह खाली कर दें प्लीज। आज एक ऐसे अजात शत्रु की